नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। महाशिवरात्रि का पावन पर्व तो आ चुका है, लेकिन हमारे मूल आदि विशेश्वर आज भी जल अभिषेक, पूजा पाठ, राग भोग से वंचित है। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ज्ञानवापी सर्वेक्षण के दौरान वजू खाने में प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा पाठ पर भी अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की वजह से इस मामले में कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पा रहा है। इस मामले में पीड़ा व्यक्त करते हुए वादी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने वाराणसी कोर्ट में अर्जेंट याचिका दाखिल की है। ज्ञानवापी के वजू खाने में प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा पाठ, राग भोग को लेकर मामला न्यायालय में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। ये स्थिति सनातनी हिंदुओं के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि वो अपने मूल आदि विशेश्वर की पूजा नहीं कर पा रहे और बगल में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतीक पूजा करने को मजबूर है। वादी शैलेंद्र योगीराज सरकार, जो कि जग गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने ये पीड़ा व्यक्त की है और कहा कि इस मुद्दे की सुनवाई में देरी हिंदू समाज के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की योजना बनाई। वाराणसी कोर्ट में इस मामले की पैरवी डॉक्टर एस.के. द्विवेदी और भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं। ये मामला हिंदू धर्म और पूजा पाठ की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए शैलेंद्र योगीराज सरकार ने जल्द से जल्द न्याय की अपील की है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कब सुनवाई करेगा। मैं शैलेंद्र योगीराज सरकार काशी में भगवान आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर में, उसका जो सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसमें मैंने काशी में के न्यायालय में एक मुकदमा किया हुआ है, जिसका मैं वादी हूँ। आज शिवरात्रि आ गई है, अत्यंत पीड़ा हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। कष्ट का विषय है कि हमारे मूल आदि विशेश्वर, जिनकी पूजा अर्चना, राग भोग और महाशिवरात्रि के पर्व पर जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है, ये हम सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी का मुकदमा तो चल ही रहा था, इसी बीच में सर्वेक्षण के दौरान वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके राग भोग और पूजा की मांग हमने वाराणसी के न्यायालय में किया। हमारा मुकदमा बढ़िया ढंग से चल रहा था। हमारा मुकदमा हियरिंग में था, फाइनल हियरिंग में था, और उस मुकदमे में फैसला करीब आ चुका था। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आ जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि अब कोई मुकदमा नया दाखिल नहीं किया जाएगा और अभी किसी भी तरीके का कोई फैसला भी नहीं सुनाया जाएगा, जिससे कि हमारा जो मुकदमा आदि विश्वेश्वर में राग भोग का, ज्ञानवापी का चल रहा था, वो प्रभावित हो गया है। मुझे बड़ी पीड़ा है और अत्यंत ही कष्ट हो रहा है कि हम सनातनी अपने मूल आदि विश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ का इस महाशिवरात्रि के पर्व पर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक नहीं कर पाए हैं। एक ऑर्डर है जिसमें कहा गया था, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कि उनके शिष्य लोग भी न्यायालय में गए थे। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी लगातार 108 घंटे तक बिना अन्न जल के अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनकी बात को भी नहीं सुना गया सरकार के द्वारा। तो एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में एक आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ड्यूली प्रोटेक्शन का तात्पर्य जो हम लोग समझ पाते हैं, विधि विशेषज्ञों से जो पता चला है कि उसकी सुरक्षा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बच्चा 9 महीने का है और उसका प्रोटेक्शन Y+ श्रेणी की सुरक्षा के साथ कर दिया जाए, क्या बच्चा जीवित रहेगा? बच्चे का ड्यूली प्रोटेक्शन उसके दूध से होता है, उसके दूध से होगा तब वह सुरक्षित रहेगा, तब उसका संरक्षण होगा, तब वह जीवित रहेगा। और Y श्रेणी और Z+ श्रेणी की सुरक्षा कर देने से उस बच्चे की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से हमारी मूर्तियों में भी जो हमारे
आधार हैं उनका भी प्रोटेक्शन पूजा से होता है, पाठ से होता है, जलाभिषेक से होता है, राग भोग से होता है। क्या मूर्ति के तरफ चारों तरफ सुरक्षा लगा देने से उस मूर्ति की सुरक्षा होगी, ड्यूली प्रोटेक्शन होगा? उस मूर्ति का जो आहार है वह पूजा है, वह मूर्ति पूजा की पात्र है। उसको उसका पोषण, मूर्ति की शक्ति उसकी पूजा में निहित होती है। इसलिए हमारा न्यायालय से अनुरोध है कि ड्यूली प्रोटेक्शन को ठीक ढंग से समझे और इसकी आड़ में हम सनातनी हिंदुओं के साथ अन्याय न हो, इसलिए उस ड्यूली प्रोटेक्शन के आर्डर को ठीक ढंग से सिद्धांतिक रूप से उसकी व्याख्या करके हमारे आदि विश्वेश्वर का जो प्रोटेक्शन के आड़ में जो जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और उनका राग भोग नहीं हो पा रहा है, इस जो ड्यूली प्रोटेक्शन है इसको परिभाषित करके हमारे भगवान भोलेनाथ मूल आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार हम सनातनियों को दिया जाए, यही मेरा अपील है।